अस्सलाम वालेकुम। ये है केल नीलम वैली, केल बाज़ार इसको कहते हैं। और हम अभी जा रहे हैं अड़ंग केल की तरफ। तो अड़ंग केल बहुत ही एक मशहूर जगह है नीलम वैली में। उस तरफ आपको लेके चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे इस जगह पे किस तरह आ सकते हैं और कितना ख़र्चा होता है आपका। और हम लोग आज दो ही सिर्फ टूरिस्ट थे इस जगह में, क्योंकि हम लोग बहुत आउट ऑफ सीज़न गए थे फरवरी के महीने में, और इस वक्त सिर्फ टोटल स्नो थी तो बहुत कम लोग आए हुए थे। नेक्स्ट डे हमें कुछ टूरिस्ट मिले थे। तो चलते हैं अभी उस तरफ। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ किस तरह आपने यहाँ पे आना है, कितना खर्चा होता है, होटलिंग का क्या सिस्टम है, खाने पीने का क्या सिस्टम है। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। ये स्टिकें हमने ली हैं रेंट पे, क्योंकि हमारे पास नहीं थी। ये ज़रूरी चाहिए आपको, क्योंकि स्नो है, आप स्लिप हो सकते हैं, सख्त स्नो है। और दूसरा सॉक्स हमने लिए हैं जो हमने शूज़ के ऊपर चढ़ानी है, अदरवाइज़ आप स्लिप हो सकते हैं। इसलिए अपने साथ सॉक्स रखें। और स्टिक्स अगर आप अपनी लाना चाहते हैं या फिर इधर से ले लें, 50 रुपये रेंट है इसका। तो वापसी भी हमने ये वापस दे दी थी, हमने एक दिन उधर ही रखी। ये जनाब बहुत खूबसूरत जगह में स्कूल बना हुआ है, मिडिल स्कूल है केल का। और दूसरी तरफ ये केल गांव है सारा। ये देखें यहाँ से कितना कितना खूबसूरत व्यू है। इमेजिन करें ये स्कूल में डबल स्टोरी क्लासरूम, और ऊपर वाले क्लासरूम से आप विंडो ओपन करें और सामने ये व्यू सामने नज़र आ रहा हो। अब ये सारे नज़ारे देखते देखते अगला सफ़र जारी रखते हैं अड़ंग केल की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँगा सारा सिस्टम आगे। ये तो साथ में कैंट का एरिया है, आर्मी की बेस है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे फिल्मिंग के दौरान थोड़ा ध्यान रखें, इस साइड की फिल्मिंग ना करें, अदरवाइज़ आपका मोबाइल ज़ब्त हो सकता है। ये हम थोड़ा सा वॉक करके केल बाज़ार से शायद 10 मिनट में भी नहीं है। तो ये हम डोली के पास पहुंच गए हैं। ये बच्चों ने हमें थोड़ा गाइड किया था। और इस इधर भी ये लेफ़्ट साइड पे आर्मी की जगह है। तो ये बच्चा मुझे मना कर रहा था कि इधर की फ़िल्म ना बनाएं। तो ये है सामने वो डोली जो आपको नज़र आ रही है, चेयर लिफ्ट आप कह लें। अगर जब आप पैदल जाते हैं तो ये नीचे से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप जाते हैं, ये आगे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके ये काला सा आपको उस साइड पे ट्रैक नज़र आ रहा है। इधर से ट्रैकिंग करके लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन इस मौसम में हमसे तो जाया नहीं जा सकता, तो लोकल लोग जाते हैं। हमने ये ऑप्शन चूज़ किया डोली वाला। तो 200 रुपये हमने इसको दिया आने जाने का एक बंदे का। लोग कहते हैं ये हर मौसम में चेंज होता रहता है। अभी आप डोली से व्यूज़ चेक करें और साथ में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे आसानी से किस तरह आना है। सबसे पहले आप इस्लामाबाद पहुँचे, फैज़ाबाद आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ से आप स्काईवेज़ की बस पे बैठे, 500 रुपये लेगी वो मुज़फ़्फ़राबाद तक। अब मुज़फ़्फ़राबाद से आगे कोस्टर आती है जो लेती है 560 केल तक। या फिर आप जीप बुक कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप हैं तो वहाँ से जीप बुक कर लें, मुज़फ़्फ़राबाद से उस पर आ जाएँ। और अगर आप ग्रुप नहीं हैं तो फिर आपको बस पे आना पड़ेगा। बस का थका देने वाला लंबा सफ़र है, 6-7 घंटे का, और ख़तरनाक भी है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए यूज़ टू हैं तब आप बस वाला सफ़र यूज़ करें। अदरवाइज़ जीप शेयरिंग्स पे भी उधर मिल जाती हैं। कुछ लोग आए होते हैं ग्रुप्स, तो वो भी जीप पे आते हैं, तो आप भी उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी चीज़ें आगे बताता हूँ आपको। फ़िलहाल अभी हम उतरने वाले हैं डोली से, तो वॉक शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। तो डोली से उतर के भी आपका काम ख़त्म नहीं होता, आपने वॉक करके ऊपर जाना है। यहाँ से भी 30-35 मिनट लगते हैं ऊपर अड़ंग केल जाने में। तो ये स्टिकें हमें बहुत काम आई, और सॉक्स भी जो हमने शूज़ पे चढ़ाई हुई थी। पानी अपने साथ ज़रूर रखें और सामान कम से कम रखें ताकि आप आसानी से चढ़ सकें यहाँ से। ये सामने व्यूज़ हैं केल वाली साइड के, बहुत खूबसूरत सराउंडिंग है, बहुत खूबसूरत पहाड़ और सब कुछ। आपको लगता ही नहीं कि आप ये मरी वगैरह या इन जैसी जगहों से बहुत ऊपर के लेवल की जगह है। अभी ऊपर फाइनली पहुँच गया हम अड़ंग केल। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो अभी आप व्यू चेक कर लें अड़ंग केल का जनाब। फ़र्स्ट व्यू, फ़र्स्ट इम्प्रेशन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। शायद मैं पहली बार गया था इसलिए मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगी है। मतलब ये मरी वगैरह ये वो सवात कलाम, उनकी ब्यूटी, उनकी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन इस जगह का अलग ही माहौल है, अलग ही लेवल है। बाकी भी सब अब मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपने आना कैसे है। मुज़फ़्फ़राबाद तक आपका 500 रुपये लगेगा, वीआईपी बस पे आएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे 560 लगता है बस पे। और जीप का जो है वो अलग अलग सिस्टम है, वो आप डिपेंड करता है कितने लोग हैं उस हिसाब से शेयर करके आपने आना है। अच्छा, होटल जो केल में हमने लिया था वो मिला था हमें 1000 रुपये में एक रात का, उसमें 2 चाय फ्री थी। और खाना बहुत सस्ता है यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल रेट पे है। कोई बंदा आपका फ़ायदा नहीं उठाता, रेट लिस्ट लगी हुई है उसी हिसाब से रेट। और बाकी सारी भी चीज़ें जो है ना बहुत सस्ती हैं, कोई भी चीज़ इस तरह एक्स्ट्रा नहीं है। ये सारे पीछे आप खूबसूरत होटल और घर देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे तो होटल हैं, बाकी जो है घर हैं लोगों के, गेस्ट हाउस भी हैं। तो लोगों के घरों वाली साइड पे जाने के टाइम थोड़ा सा ख्याल रखें उनकी प्राइवेसी का। बाकी बहुत मेहमान नवाज और बहुत ही प्यारे लोग हैं कश्मीर के।
हमें तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो लोकल ट्रांसपोर्ट में गए हुए थे और ये था भी आउट ऑफ सीज़न, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है सब लोगों ने उधर, अच्छे तरीके से गाइड किया है, किसी बंदे ने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया हमारा। तो नीलम वैली आप अब मस्ट अपनी लिस्ट में रखें जब भी आप इधर टूर के लिए निकलें। तो होटलिंग का मैंने आपको बताता हूँ, अड़ंकेल में भी हमने स्टे किया था, यहाँ पे हमने 1200 रुपया रेंट दिया था। इस मौसम में 1500 से 2500 तक गेस्ट हाउस और होटल मिल रहे थे, तो हमारी उनके साथ थोड़ी गपशप हुई तो हमने उनको 1200 रेंट दिया। हीट वाला यूनिट था, वो अलग वीडियो मैंने अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने वो रूम भी दिखाया हुआ है और हीटिंग सिस्टम भी। ये मशहूर ट्रक हैं यहाँ पे दो अड़ंकेल में, एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो हमें मिला नहीं, एक नीला ट्रक खड़ा है और एक नीचे पीले रंग का, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं वीडियो में, ये वाला। तो ये मकामी कहते हैं कि ये चलाते हैं वो, जब ये बर्फ़ वगैरह क्लियर हो जाएगी तो ये चलाएँगे वो। इसकी हालत तो बहुत खस्ता है, बहरहाल वो कह रहे थे कि अभी भी ये चालू हालत में, क्योंकि जब ये बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो ये मैदानी इलाका जगह जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तो ये इसको चीज़ें मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रक को। तो यहाँ पे रूम का भी मैंने आपको बता दिया और बाकी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी अब रह गया प्लान ये है कि ये कितने दिन में विज़िट हो सकती है ये जगह। तो पिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद तक तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा बहुत कम बेश भी हो जाते हैं, सर्विस पे डिपेंड करता है कौन सी बस पे आप आ रहे हैं। और उधर से आगे 6 से 7 घंटे लगे थे हमें केल पहुंचने तक मुज़फ़्फ़राबाद से। हम लोग लोकल कोस्टर पे जो आए हैं 560 जिसका किराया था, तो वो आप हिसाब लगा लें कि हम रात को पहुंचे, रात हमने केल में स्टे किया। अभी हम अड़ंकेल आ गए, अड़ंकेल से आप 2-3 घंटे में ये जगह सारी घूम के आप वापस केल जा सकते हैं और केल से 4 बजे बस निकलती है जो पिंडी आपको ले जाती है। मतलब 3 दिन में ये सारा क्लियर हो सकता है अगर आपको जल्दी में ये क्लियर करना हो। अदरवाइज़ नीलम वैली बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी जगह देखने को है। यहाँ पे कुटन वाटरफॉल है, कुंडल शाही है, 8 मकाम है, शारदा है, अपर नीलम है, केरन है जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का वो बॉर्डर है, सारा एरिया नज़र आता है आपको, इंडिया साइड पे कश्मीर का एरिया। तो नीलम वैली तो बहुत बड़ी है और इसमें झीलें भी बहुत सारी, बबून टॉप है, ताओ बाट है, काफ़ी सारी जगह है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये जगह घूमनी है तो ये सादा सा प्लान मैंने आपको बता दिया है और बाकी रेट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। खाने का अलग अलग रेट होता है, जो चीज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से, लेकिन खाना यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो जो लोग बजट के हवाले से डरते हैं ना, तो ये बहुत कम बजट में, हम लोग 2 लोग आए थे, हमने एक रात मुज़फ़्फ़राबाद गुजारी, एक रात केल में गुजारी है, एक रात अड़ंकेल में गुजारी है और फिर हम लोग वापस गए थे यहाँ से। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूँगा, उसमें कुछ चीज़ें मतलब शर्ट शूट भी ये वो, हमने कुछ जर्सियाँ वगैरह भी ली, नॉर्मल खाना, इवन कि वो दूसरे लड़के के सिगरेटों के पैसे मिला के भी बहुत कम पैसों में, शायद 14,000 में हम दोनों होके चले गए थे। लेकिन हम लोग 3 रातें रुके हैं, एक रात केल में, एक रात अड़ंकेल में और एक रात मुज़फ़्फ़राबाद में, और फिर हम लोग आए भी मंडी बाउद्दीन से। वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके इतना आया है। तो आप अगर इस्लामाबाद से डायरेक्ट आते हैं तो बहुत कम पैसे लगते हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि हम इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद 500, मुज़फ़्फ़राबाद से केल 560 और केल से अड़ंकेल आने के लिए सिर्फ आपको ये स्टिक चाहिए और बाकी चीज़ें, बाकी खाने का आप अपने हिसाब से रख लें। होटल 12 से 1500 में आपको नॉर्मल मिल ही जाता है। अगर आप आउट ऑफ सीज़न जाते हैं, नॉर्मल सीज़न में भी जाते हैं तो भी आपको कैंप मिल जाते हैं सस्ते में, तो इतना खर्चा नहीं आता। वैसे ही लोग डरते हैं कि यार इतनी दूर जाना है तो बहुत पैसे लग जाएंगे, नॉर्मल बजट में भी आप ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नॉर्मल मौसम में तो लोग बाइक्स पे आते हैं यहाँ पे। तो ये सारी वीडियो थी जनाब अड़ंकेल की, केल बाज़ार से लेके अड़ंकेल तक। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको सारी डिटेल और भी बता दूँगा। मेरा नंबर भी नीचे मेंशन होगा व्हाट्सएप का। अभी तो मैं वापस आ गया हूँ दुबई, क्योंकि मैं इधर जॉब करता हूँ। काफ़ी सारे होटल्स वालों के नंबर भी मेरे पास हैं, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आप एजेंटों से बच के अगर डायरेक्ट होटल बुक करेंगे तो आपको सस्ते में पड़ेगा। और टूर्स के साथ जाने से मैं कहूँगा कि ये 1000 दर्जे बेहतर है। आप अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी रुकें, रात रुकें, जिधर मर्ज़ी से वापस चले जाएं, वो आपकी चॉइस होती है। टूर्स के साथ रहेंगे तो फिर आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिधर वो रुकेंगे उधर ही रुकना, जिधर वो कहेंगे नहीं रुकना उधर नहीं रुकना। ये एक स्कूल है इधर अड़ंकेल में जो भी आपने पीछे देखा, और बाकी इधर एक मदरसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड पीस फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।